हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि आज ये शायद 12वीं क्लास है। और इस क्लास में हम दोबारा से, जैसे कि पहले मैंने कहा था, बेसिक चीज़ें हमें समझनी होंगी। अब सेंटेंस को हम गहराई से जानेंगे, यानी कह सकते हैं हम एडवांस इंग्लिश, यानी मॉडर्न ट्रेडिशनल जो भी अप्रोच है उन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। अब आपको थोड़ा सा आगे का पता चलेगा कि सेंटेंस में और भी बहुत सी बातें होती हैं, वो क्या होती हैं। तो चलिए आज की बात इस क्लास की शुरुआत करते हैं सेंटेंस से। तो दोस्तों पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है। पहली चीज हमारे सामने आती है कि सेंटेंस होते क्या हैं। दरअसल हमें ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, सेंटेंस होते क्या हैं। तो ये बात तो आपको पता है, वो पहले भी मैंने बता चुका हूं मैं, लेकिन शब्दों का समूह है, आपने ये पढ़ा था उचित क्रम में। ये हम नहीं बताने वाले क्योंकि ये छठी सातवीं की चीजें हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। पहली चीज आती है ट्रेडिशनल इंग्लिश। मैं हमेशा आपको यही चीज लेके चलता हूं कि क्या है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पहली बात करते हैं दोस्तों। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। ये बात हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। कौन कौन से पढ़ के आए थे? सिंपल पढ़ के आए थे। और दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने? कंपाउंड पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? कंपाउंड। क्लियर हुआ मेरी बात? एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक हमने क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा था। तो ये थी हमारी कौन सी अप्रोच, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। आफ्टर दैट हम अगर एक और बात ध्यान दें, वो कौन सी है? वो है हमारी मॉडर्न अप्रोच। क्या है दोस्तों? मॉडर्न अप्रोच। अब आप गहराई से चीजों को ध्यान देना शुरू करें। ये हम बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच का। किस चीज का बात कर रहे हैं हम? मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है सेंटेंस को लेकर। अब पहली बात आती है, मैं इसके मेन जो राइटर हैं, आप वैसे 3-4 राइटर हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन है वो बता देता हूं। एक तो हैं जीएन लीच। क्या है? एक राइटर हैं इसके जीएन लीच। और एक है ग्रीन बॉम, जो कि बहुत परिचित है इस चीज के अंदर। ग्रीन बॉम क्या है मॉडर्न राइटर्स के अंदर अगर हम बात करें तो एक है ग्रीन, ये है बॉम। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ग्रीन बॉम, BOUM, ग्रीन बॉम। ठीक है, तो ये 2 राइटर मैन हैं, आप इनका ध्यान भी रखें, जीएन लीच। अब रही बात मॉडर्न अप्रोच की। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या है, आपने यहां क्या पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रेडिशनल इंग्लिश के अगर राइटर की बात करें तो रिन एंड मार्टिन, आपने नाम सुना होगा रिन मार्टिन का। रिन एंड मार्टिन ये इनके क्या हैं अगर हम बात करें, जो मैन हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के जो राइटर हैं अगर हम कहें तो वो हैं। तो हम अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सेंटेंस की। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि सेंटेंस एक तो होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल। तो ये तो ट्रेडिशनल में भी सेम ही था और यहां पर भी सेम ही है। क्लियर हो गई मेरी बात? आफ्टर दैट अगर हम बात करें, सिंपल के बाद बात करें, तो दूसरा जो प्रकार आता है दोस्तों, वो इसमें आता है मल्टीपल का। दूसरा प्रकार क्या आता है? एक नाम दे दिया इन्होंने मल्टीपल सेंटेंस। क्या नाम दे दिया? मल्टीपल सेंटेंस। अब इसमें मल्टीपल में क्या दिया? क्या दिया? यानी इसमें क्या है? फंक्शन। अब अगर एक बात करूं सिंपल में, आप ऐसे ब्रैकेट में एक चीज लिख लें, नंबर ऑफ क्लाज होते हैं। नंबर ऑफ क्लाज क्या है? क्लाउज भी कहते हैं कुछ, एक क्लोज भी मान लो, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। बोलने में अलग अलग देश, अपने हिंदी भी अंग्रेज लोग नहीं बोलते, आपको पता है, लोगों को नाम भी नहीं आते, तो वो अपने टोंग के अकॉर्डिंग है। मल्टीपल सेंटेंस में क्या होगा? फंक्शन ऑफ क्लाज। क्या होगा? पहली चीज है, यहां नंबर ऑफ क्लाज है, यहां फंक्शन है। आप धीरे धीरे समझ में आएगा आगे, जो जो आगे बढ़ोगे। फंक्शन, फंक्शन मतलब काम किस तरह से वो करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब रही मल्टीपल सेंटेंस में क्या होगा। मल्टीपल सेंटेंस में 2 प्रकार हो गए। अब मल्टीपल में कौन सा हो गया? एक तो हो गया कंपाउंड। मल्टीपल में क्या हो गया? कंपाउंड। और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों? दूसरा कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गई मेरी बात? दूसरा कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप एक बात तो ध्यान रखें, यहां पर तो तीनों अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन मॉडर्न अप्रोच ने इन्हीं दोनों को किस में रख दिया?
कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को मल्टीपल में रख दिया, क्योंकि सिंपल है वो तो आपको पता है। सिंपल से क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्लास होंगे उसमें, एक है, दो क्लास है, तीन है, और वो भी फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग, उन चीजों का पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीपल की, तो उसमें फंक्शन करेंगे, कोई कंपाउंड का फंक्शन करेगा, कोई कॉम्प्लेक्स का फंक्शन करेगा। क्लियर आई? मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना। आप ये बात ध्यान रखें कि उसमें क्या है, मल्टीपल सेंटेंस होंगे, सेंटेंस मल्टीपल होंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्लास 1 2 3 4 5 6 ऐसे, क्योंकि आप बार बार एंड लगा लगा के अलग अलग बना सकते हो। लेकिन मल्टीपल जो, जैसे कंपाउंड में हम एंड लगाते हैं, बोथ एंड लगाते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब चीजें लगाते हैं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखें, इस बात का क्या क्या ध्यान रखें कि हम अलग अलग तरह से बनाते हैं, तो इसमें वो फंक्शन करेंगे, कंपाउंड का फंक्शन करेंगे और कॉम्प्लेक्स का भी वो फंक्शन करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। हमारे नेक्स्ट पेज के अंदर हम बात करेंगे अब वो क्या है, देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट पेज कहां से आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मेरे को भी इतना इसका वो ध्यान नहीं है। तो चलिए ये रहा, ठीक है। अब रही बात नेक्स्ट की, तो अब मैं लिखता हूं, देखो जैसे कि मान लीजिए मैं एक नाम देता हूं सेंटेंस। अब मैं दोबारा सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, दोबारा क्या लिख रहा हूं, सेंटेंस नाम लिख दिया। अब सेंटेंस में यहां पर ये, अब मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न अप्रोच की। इसकी बात कर रहा हूं, एम से आप मॉडर्न समझ लेना, टी से ट्रेडिशनल। क्लियर हो गया? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या है, दो टाइप है। पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप है मेजर सेंटेंस। क्या नाम है? मेजर। अब ये आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे और बहुत सी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, मेजर सेंटेंस। और दूसरा प्रकार कौन सा है इसका, किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। दूसरा है माइनर, यानी बहुत माइनर सेंटेंस। मेजर और माइनर यानी बहुत कम यूज होंगे। अब रही ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। अब आगे किसके बारे में बात करते हैं? कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब कंपाउंड सेंटेंस के बारे में क्या है? कंपाउंड सेंटेंस में भी दो टाइप कौन किस तरह से यूज होंगे, देखो। एक तो होता है डबल। क्या होता है? डबल। एक में तो डबल आ गया। अब डबल में क्या होगा दोस्तों, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। डबल में क्या होगा, एक मैन क्लाज होगा। जैसे एक मैन क्लाज, मैन क्लाज का मतलब मैं MCL लिख रहा हूं, प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, एक और मैन क्लाज। क्लियर हो गया? यानी एक एक मैन क्लाज होंगे इसके अंदर। क्लियर हो गई मेरी बात? अब रही बात, दूसरी बात क्या है हमारी, दूसरी बात क्या है, दूसरे के अंदर अब जो कंपाउंड में दूसरी चीज क्या होगी, मल्टीपल सेंटेंस होगी। यानी कई सेंटेंस लिख सकते हो आप, मतलब दो से ज्यादा होंगे। क्या होंगे? दो से ज्यादा होंगे, मल्टीपल, मल्टीपल सेंटेंस होंगे उसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक बात होगी, वो कौन सी होगी कि इसमें एक तो एक मैन क्लाज, ऐसे मान लीजिए एक क्या हो गया, मैन क्लाज हो गया। आफ्टर दैट प्लस क्या होंगे, दो मैन क्लाज हो सकते हैं, फिर तीन हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे करके कितने ही आगे बढ़ा सकते हो आप। यानी दो से ज्यादा, 2 3 4 5, ये बिंदी का मतलब ये लगा दिया। क्लियर हो गई? तो ये कंपाउंड सेंटेंस की स्टोरी है। तो दो बातें तो आपको ध्यान रहनी चाहिए, ध्यान से, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट चीज, सेंटेंस को हमने एक चीज और पढ़नी थी कि सेंटेंस के अंदर क्या है, इनके एक नाम दिए गए थे। जो हमारी अप्रोच थी, कौन सी, मॉडर्न जो अप्रोच थी, मॉडर्न जो अप्रोच थी, इसने सेंटेंस को क्या क्या नाम दिया था, मैंने आपको बताया था। मैं दोबारा एक बार दोहराई करा देता हूं आपकी। एक तो बेसिक नाम दिया था हमने, ये नाम याद रख लेना, काम आएंगे। एक नाम दे दिया, आजकल पेपर में यहीं से पूछा जाता है ज्यादातर। एक नाम दिया था कैनोनिकल, कैनोनिकल। क्लियर हो गई मेरी बात? एक दिया था ये नाम कैनोनिकल। एक नाम हमने पढ़ा था कर्नल सेंटेंस। क्या नाम पढ़ा था? कर्नल सेंटेंस। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये इसके नाम पढ़े थे हमने। अब इसी के एक तो ये टाइप पढ़ी थी, और एक हमने ये भी पढ़ा था। पीछे वाली क्लास से देखना, मैं यहां सिर्फ इसके बारे में एक बार आपका रिवीजन ही करा रहा हूं, क्योंकि मुझे दोबारा से आपको, अब दोबारा नहीं है, क्लास उससे आगे की है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल तो करना जरूरी है ना। एक हमने पढ़ा था ड्राइव्ड इसके अंदर, एक हमने नॉन पढ़ा था। यहां जो ऊपर नाम लिख रखा है उसका नॉन लगा के और सेम लिख दो, नॉन कैनोनिकल। क्या है? नॉन कैनोनिकल। क्लियर हो गया मेरी बात? और एक नॉन कर्नल भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन कर्नल। तो ये हमने चीजें देखी थी
पीछे भी ये नाम तो हम पहले से पढ़ के आए थे, लेकिन इसमें आपने ये चीजें जाननी एक्स्ट्रा थोड़ी सी। तो अब आगे धीरे धीरे हम इसी चीजों पर बात करेंगे। अब रही बात, ये तो हो गई सेंटेंस की। अब रही बात जो मैंने अभी पढ़ाया ये क्या थे, तो ये भावार्थ के आधार पर प्रकार है। किसके आधार पर है? भावार्थ। भावार्थ जैसे आप हिंदी में लिखते हो ऐसे भावार्थ के आधार पर। ये किसके आधार पर है? भावार्थ के आधार पर। क्लियर हो गई मेरी बात? ये बात आप ध्यान रखें। अब मैं बात कर रहा हूं, आगे जो बात करूंगा वो करूंगा मैं स्ट्रक्चर के आधार पर। किसके बारे में बात करूंगा दोस्तों? मैं स्ट्रक्चर के आधार पर बातें करूंगा। स्ट्रक्चर के आधार पर किस तरह से चीजें होंगी, किस तरह से नहीं होंगी। तो अब मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस की, वो किसकी होगी? स्ट्रक्चर के आधार पर। क्लियर हो गई मेरी बात? किसके आधार पर है? स्ट्रक्चर के आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस में क्या क्या होते हैं? पहली चीज ये आपने पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं एसेरेटिव। क्या कहते हैं हम? एसेरेटिव। क्लियर हो गया? अब एसेरेटिव सेंटेंस का ही एक और नाम है जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव। अब आजकल ये ज्यादा नाम देते, अब आप कंफ्यूजन ना होना, कई कई किताबों में अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। कई कई किताबों में क्या है? अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या हम इसे कोई कह सकते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? इसी को क्या नाम दे सकते हैं? स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार आपके ध्यान होने चाहिए। दूसरा टाइप सेंटेंस का आता है, दूसरा टाइप आता है इंटेरोगेटिव का। ये मुझे पता है, आप भली भांति जानते हो, नोट्स भी बना सकते हो। मैं इसीलिए आराम से अब लिख के पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि आनंद लिखने में ज्यादा अच्छा रहता है। इसी को आप क्या कह सकते हो? क्वेश्चन मार्क वाला। क्लियर हो गई मेरी बात? इसी तरह से अगर मैं कहूं तीसरी चीज आ गई हमारी आपके सामने इंपेरेटिव। क्या आ गई दोस्तों? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या नाम आया? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का ही नाम क्या है एक और अगर मैं बताऊं, इसे कहते हैं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब समझिए ECTIV, डायरेक्टिव। क्लियर हो गया? सेंटेंस, इसी का ही नाम क्या है? डायरेक्टिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? क्योंकि आप इसी में तो आदेश देते हो ना, इंपेरेटिव, यू इसमें अंडरस्टूड होता है, वही है। और चौथा आ गया एक्सक्लेमेटरी। क्या आ गया? एक्सक्लेमेटरी। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये इंग ध्यान रखें, आपको कभी प्रकार पूछे जाए तो आपको 4 ही बोलने हैं। क्या बोलने हैं? 4 ही बोलने हैं, चाहे आपने कितनी किताबों में कितने ही क्यों न पढ़े हो। इसी को आप और भी तरीके से लिख सकते हो। एक नाम और लिख देता हूं, एक्सक्लेमेशंस। ठीक है, ये भी। तो आपको 4 प्रकार ये स्ट्रक्चर के आधार पर है। कभी आपके पेपर में पूछा जाए तो पहले आपको प्रश्न ढंग से पढ़ना है कि स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं या कितने होते हैं। तो 3 प्रकार आपने पढ़े थे, पहले 3 प्रकार पढ़े आपने भावार्थ के आधार पर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। वो अलग बात है, उन्होंने बांट अलग अलग तरीके से दिया, लेकिन टाइप अलग, वो उसी के अकॉर्डिंग थे। ये बात आ गई, क्लियर हो गई? अब चीज क्या है, ध्यान से देखो मेरी बात। अब आगे आपको एक चीज नोट करनी है। वो नोट क्या करनी है दोस्तों? वो नोट एक बात और करनी है आपको। नोटिस, आपको एक नोट ध्यान रखना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। वो देखो, जब आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे? जैसे आपने एक्टिव का पैसिव में किया, ऐसे करते हो ना, तो उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब एक चीज से दूसरी चीज में आप जब आप बदलते हो किसी चीज को, उसी को ही कहते हैं, ये नाउन के तौर पर ट्रांसफर करना, आप वर्ब के तौर पे ले लेते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया? तो उसके समय क्या है, आपको स्ट्रक्चर के आधार पर यूज करना है इसको। क्या है, जब भी कभी बदलाव होता है किसी दूसरे सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? स्ट्रक्चर के आधार पर। किसके आधार पर है? स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके आधार पर होती है? स्ट्रक्चर के आधार पर होती है। परंतु इसी को इंग्लिश भाषा में ऐसे नहीं मिलेगा पेपर में। आपको क्या नहीं मिलेगा? स्ट्रक्चर नाम नहीं मिलेगा आपको, तो ये आता हुआ होता है, तो इसलिए वो क्या नाम लिखेंगे? आपको लिखेंगे सिंटैक्टली। SYNTACTICALLY, तो सिंटैक्टली। क्लियर हो गया? एक होता है सिमेंटिक, तो वो क्या होता है? वो होता है नरेशन। नरेशन मतलब समझे, कथन के अनुसार अगर आपको चेंज करना है, नरेशन के अनुसार। नरेशन मतलब समझे आप? नरेशन नहीं समझे तो मेरी बात सुन लो। भाव, अगर भाव के अनुसार चेंज करना है तो फिर आपको मूल भाव देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं देखना। नरेशन अगर के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो समय होता है दोस्तों, क्या कहते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग? सीमेंटिकली। क्या नाम दिया उसको? उसको कहते हैं सीमेंटिक। सीमेंटिकली,
CALLY, उसी को अगर ब्रैकेट में लिखूं तो आप सेंस भी कह सकते हैं। तो आप ये दो बातें ध्यान रखें कि कभी भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार बदलाव होगा तो वो स्ट्रक्चर के अनुसार करना होगा, अगर वो भावार्थ के आधार पर करना है तो फिर वो क्या है, नरेशन जो होगी वो क्या होगी, सेंस के अकॉर्डिंग होगी। अब कैसे होगी, आप उदाहरण देखो फटाफट, मैं अभी आपको शो करता हूं नेक्स्ट पेज पर। आप उदाहरण देखिए नेक्स्ट पेज पर जो मैं आपको शो करता हूं। जैसे कि देखो, पहला एक उदाहरण लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल आपके सामने। ये मैं पर्सन का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दोनों बातें आपको समझाऊंगा कि राम सैड, क्या है, राम सैड टू मी, राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। ये वाक्य लिख दिया, मान लो। अब यहां पर आपको चेंज करना है तो कैसे करोगे, इस वाक्य को आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म करोगे या नरेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपको अब इसका आपको मतलब बदलाव करना है, तो वाक्य कैसे सही होगा कैसे गलत होगा आप इसको करके देखो। इसमें आपको कैसे बदलना है, अब आपको इसमें खुद अंदाजा लगाना है कि किसके अकॉर्डिंग बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन करनी तो है ही है, परंतु नरेशन के अकॉर्डिंग करनी है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करनी है। किसके अकॉर्डिंग है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करनी है या फिर सेंस के अकॉर्डिंग करनी है, ये आपको अब ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अगर होगी तो या तो नरेशन के अकॉर्डिंग होगी, नरेशन में क्या है, सिमेंटिक होगा, या फिर वो होगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आप बताओ मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन सेंस के अकॉर्डिंग करनी है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करनी है, बताओ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां सेंस भी देखना पड़ेगा, यहां सेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो गलत हो जाएगा। क्यों, यहां पर ये कोई पर्सन थोड़ी पूछ रहा है, ये पर्सनवाचक निशान आ जरूर गया पर ये पर्सन नहीं पूछ रहा, ये आपको चाय ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है, चाय ऑफर कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, चाय ऑफर कर रहा है। तो कैसे कर रहा है देखो, अब हम इसको कैसे कहेंगे, राम आस्क्ड मी। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो आप ऐसे करते हो, आपने इफ लगा दिया होगा, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी आपको आता ही होगा, मैं ऐसे ही मान के चलूंगा, यहां पढ़ाऊंगा तो अभी एक बार, क्योंकि मैं यहां नरेशन नहीं सिखा रहा। इफ आई वुड लाइक टू हैव सम टी, तो दोस्तों अगर आपने ये बनाया है ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, गलत हो गया हमारा, क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो सही कैसे होगा सर, सही भावार्थ, मैंने क्या कहा था, यहां कोई पर्सन थोड़ी पूछ रहा है, पर्सन नहीं पूछ रहा, आपको ऑफर कर रहा है चाहे, तो कैसे लिखना चाहिए था हमें इसको सही कैसे लिखना चाहिए था, तो देखो कैसे लिखना चाहिए था, राम रिक्वेस्टेड, क्या है, रिक्वेस्टेड, भाई चा पी ले, हैं, रिक्वेस्टेड मी, राम रिक्वेस्टेड मी टू हैव, क्या है, टू हैव सम टी। क्लियर मेरी बात, ऐसे होगा ये सही। तो यहां आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं और यही कारण होता है आपकी गलतियां होती हैं, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, 10वीं 12वीं तक हम काम चला लेते हैं, परंतु जब आती है बात गहराई वाले एग्जाम के अंदर, एडवांस इंग्लिश में, तब आपके कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होती है। तो यहां पर हमने किसके अकॉर्डिंग किया, हमने इसका चेंज जो किया नरेशन का, वो हमने सेंस के अकॉर्डिंग किया। किसके अकॉर्डिंग किया दोस्तों, सेंस के अकॉर्डिंग किया, यानी हमने किसके अकॉर्डिंग, सीमेंटिक हमने कौन सी विधि अपनाई है दोस्तों, सीमेंटिकली, ये वाली हमने अपनाई है, सिंटैक्टिक नहीं अपनाई, सीमेंटिक अपनाई है। क्लियर हो गई मेरी बात। अब मैं आपको 2-3 वर्ड मीनिंग बता देता हूं, क्या बता देता हूं, वर्ड मीनिंग। अब अगर हम भावार्थ के आधार पर अगर चेंज कर रहे हैं तो उसी को ही अगर मैं बात बताऊं, अगर टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो आपको एक नाम मिल सकता है, कोनोटेशंस, ठीक है, क्या नाम मिल सकता है, कोनोटेशंस, ठीक है ना। एक तो ये नाम मिल सकता है, दूसरा अगर हम बात करें कोई चीज है वो शब्द के अर्थ पे, अगर मैं चलो ये लिखाई देता हूं, वैसे तो इसमें नहीं आनी, शब्द के अर्थ के अनुसार अगर कोई चीज आएगी तो उसको कहेंगे डिनोटेशंस, डिनोटेशन। क्लियर हो गई मेरी बात, ये वाली चीजें। अब आप एक बात ध्यान रखें हमेशा, वो क्या है कि WH वर्ड हमेशा क्या है, WH वर्ड हमेशा अपने
क्लोज के शुरू में आता है, ध्यान रखें इस बात का, क्लोज के शुरू में आता है, क्लोज के शुरू में आता है। ये बात आप ध्यान रखें दोस्तों, ये बात आप हमेशा मेरी ध्यान रखें कि कब आता है, ये क्लोज के शुरू में हमेशा आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब एक और चीज देखते हैं, क्या टाइप ऑफ सेंटेंस, क्या है टाइप ऑफ ए सेंटेंस। लेकिन अब ये जो वीडियो है हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने आज इसको जाना कि ये आगे पढ़ना कैसे, हम टाइप्स पर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आपको और मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं आपको कंप्लीट चीजें करवा रहा हूं, तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी। हैव ए नाइस डे।